तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट में ये चीज मिली हुई है। दैट मीन्स अगर आपको आइडियाज नहीं भी आते तो टेम्पलेट आपको 40 to 50% ऐसे ऑलरेडी लिख कर दे चुकी है। 7 बैंड के लिए हमें बहुत ये चीज जरूरी है कि आप इसमें टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी लिखें। यहाँ पर आप देखोगे टेम्पलेट, यहाँ पर आपको टेम्पलेट में क्या हो रहा है कि सम भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो कि हर एक डिस्कस बोथ यूज में यूज होगा। ये वाला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हर एक, स्पेशली हर एक जो भी आपका डिस्कस बोथ यूज होगा उसमें यूज होगा। यहाँ पर अभी जाकर हमारी हाई बैंड स्कोरिंग की जो इंट्रोडक्शन है ओनली फॉर डिस्कस बोथ व्यूज, यहाँ पर देखिए कि डिस्कस बोथ व्यूज की 7 बैंड की इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमें कितने जो हम कह सकते हैं कि पापड़ बेलने पड़ेगी, राइट। इसको ऑन दी वन हैंड को आप काट दे, देखिए आप ऑन दी वन हैंड एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, बट मैंने जो यहाँ पर डिस्पाइट का स्ट्रक्चर आपको दिया दैट्स वेरी बिग, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिससे आपकी काफी ज्यादा स्कोरिंग आती है। हम देखते हैं कि हमें अगर बैंड लेने हैं तो कौन कौन सी चीजें चाहिए। पहले हम 6 बैंड की बात करते हैं। लेट्स से कि 6 बैंड के बेसिस पर क्या आएगा। 6 बैंड के बेसिस पर जैसे हमने पहले भी कहा है कि आपका एक्टिव पैसिव यहाँ पर अगर सही हो गया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पर आपका एक्टिव पैसिव सही है और उसके अलावा यहाँ पर एक्टिव पैसिव के बाद आपकी थोड़ी बहुत जो देखिए एक्टिव पैसिव से वैसे तो आपकी सारी ग्रामर ठीक हो जाएगी एंड आइडियाज यहाँ पर आपके नॉर्मल आइडियाज हैं। तो एक तो मैंने आपको आइडिया जनरेशन बुक दी हुई है, उसको आप कर लोगे, उसी में से ऐसे आ जाएगा। सेकंड, यहाँ पर हम काफी ऐसे को डिस्कस भी करेंगे ड्यूरिंग द क्लास, तो यहाँ पर क्लास सेशन में काफी ऐसे डिस्कस होंगे तो जिसकी वजह से आपको काफी चीजें वैसे भी आने लग जाएंगी, जो चीजें आपको बाद में जैसे यहाँ पर कुछ वहां से आपके आइडिया जनरेशन से वहां पर आ जाएगा और जो बाकी चीजें यहाँ पर हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। तो 6 बैंड के लिए हमें सिर्फ ये चीज देखनी है। एक ना मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि पता क्या होता है कि ये चीज जरूरी नहीं है कि आप कहो कि मैं मेरे पास तो बहुत अच्छी वोकैबुलरी है लेट्स से, और मैं क्या करूंगा जैसे जैसे मेरे दिमाग में आती जाएगी तो वैसे वैसे मैं वोकैबुलरी को यहाँ पर जो है आप बॉडी पैराग्राफ लिखोगे, आप कहो कि तब भी अगर आपको वोकैबुलरी आ जाएगी आपके दिमाग में रखोगे वो कभी भी यूज नहीं होती। मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आपके दिमाग में 10 वर्ड्स है ना कि आपने इनको यूज करना है, 10 में से 6 वर्ड्स आप मैक्सिमम, 6 भी नहीं 5 वर्ड मैक्सिमम याद कर पाओगे उस टाइम लिखते टाइम और बाकी भूल जाओगे। सो व्हाट आई रेकमेंड इज कि जो आपको लगे ना कि टॉपिक पढ़ के फटाफट से एकदम से जो आपके वोकैबुलरी वाले वर्ड्स आपके ध्यान में आए तो उनको फटाफट से पहले ही अपने पेन पेपर से ऊपर लिख कर रख लें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ऐसे लिखने की फिलॉसफी समझ रहे हैं। तो जैसे क्या होता था कि आज भी जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में करवा रहा था ऐसे, तो मैंने काफी ऐसे स्टूडेंट्स को लिखवा दिया और लिखवाने के बाद ना मुझे हेफ्टी, यहाँ पर आपको हेफ्टी अमाउंट यहाँ पर ना ये मुझे याद आ गया। तो मुझे लगा कि मैंने ना शुरू जब मैं करवाने लगा था ऐसे स्टूडेंट्स को तो ये वर्ड मेरे ध्यान में था, बट मैंने सारा ऐसे करवा दिया। बाद में मेरे ध्यान में आया कि ये मेरे ध्यान में तो था बट मैंने लिखा नहीं। तो इसीलिए अगर मैंने उसको पेपर के ऊपर ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ होता तो उस चीज की वजह से आपको यहाँ पर वोकैबुलरी वाले वर्ड्स जो होते हैं आप उनको यूज कर पाते। तो पहले जो यहाँ पर आपकी सिंपल चीज आती है ये चीज है कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर क्वेश्चन पढ़ के साथ ही में अगर एकदम से आपके पास वोकैबुलरी वाला कोई वर्ड है तो मेक श्योर उसको पहले ही नोट वगैरह पर लिख ले। तो ये चीज आ रही है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ने क्या कहा, अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कुछ चीज कही कि हेफ्टी अमाउंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में। अभी स्टूडेंट्स ने कहा कि उनको क्या हो रहा है कि ऐसे को देखकर समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसे में क्या किया जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। लेट्स से उसका भी सोल्यूशन क्या है। मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, फिर भी हमने स्कोरिंग तो लेनी है ना, तो क्या करें। तो मैंने जैसे आपको अभी पैटर्न बताया था, एक टेम्पलेट बताई थी अभी, उसमें क्या था कि इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट आपको ये चीज करवाई गई थी, राइट। सो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कहा था कि पीपल हैव हैड डिफरेंट ओपिनियंस। सो ये चीज आपको ऑलरेडी उसमें लेड आउट दी हुई है। व्हेन इट कम्स टू, यहाँ पर एस लिखना जरूरी है बिकॉज इट्स सिंगुलर। व्हेन इट कम्स टू, तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट में ये चीज मिली हुई है। दैट मीन्स अगर आपको आइडियाज नहीं भी आते तो टेम्पलेट आपको 40 to 50% ऐसे ऑलरेडी लिख कर दे चुकी है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज करनी है कि आप थोड़े बहुत सिर्फ अपनी ग्रामर को मेंटेन कर लो। दैट्स ओके। अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहे दैट्स फाइन,
तो जो आपको टेम्पलेट में दिया हुआ है एटलीस्ट उसको यूज करके अपना मेंटेन कर लें। ओके, सो अपना मेंटेन करके रखें। तो इसीलिए यहाँ पर टेम्पलेट का मोटिव ये है कि चाहे आपको कुछ आता है नहीं आता, डजेंट मैटर, मैं ये भी मैटर नहीं करता आपको कुछ आता है कि नहीं आता है, आप कुछ सीखो ना सीखो, डोंट केयर, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट एंड में मेरा मोटिव ये है कि आपको चाहे आए कुछ ना आए, बट मैं आपको इतना कुछ जरूर दे दूं ताकि आप उसको क्या कर सको, आप एग्जाम तो क्लियर कर ही जाओ। तो हम यहाँ पर देखिए, तो ये आपका आंसर था कि टेम्पलेट आपको अंक जो है काफी ज्यादा जो स्कोरिंग फिर भी दिलवा देगी अगर आपके पास आइडियाज बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन फिर भी समझ नहीं आया, तो वो काफी चीजें आप उसमें यूज करोगे तो वो चीज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से अभी हम डिस्कस बोथ व्यूज को शुरू करते हैं, प्रॉपर वे से डिस्कस बोथ व्यूज को शुरू करते हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि वोकेबलरी लिखकर जरूर लिखें, सो वोकेबलरी जरूर यहाँ पर लिखें कि क्वेश्चन को पढ़ के एकदम से जो वोकेबलरी आपके ध्यान में आए उसको जरूर लिखें। पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी वोकेबलरी आप लिख सकते हो। जैसे आपका क्या हो रहा है कि लोग आजकल बहुत लंबे समय तक जिंदा रह रहे हैं, पीपल आर लिविंग, हैव के साथ हैड समझाता हूं मैं, पीपल आर लिविंग लॉन्गर, सो लोग जो है आजकल लंबे समय तक जिंदा रह रहे हैं, लिविंग लॉन्गर मतलब लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इट कॉजेज बिग प्रॉब्लम्स, others however think that the aging population has many advantages। यहाँ पर जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि एजिंग पॉपुलेशन की काफी यहाँ यहाँ पर क्या है कि एडवांटेजेस हैं। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कि हमने दोनों को देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को। पहले तो देखिए कि पॉइंट्स वगैरह सोचने से पहले थोड़ा बहुत इसके ना, मैंने आपको कहा था कि टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, जिसकी वजह से हमें जो काफी ज्यादा स्कोरिंग हमारी अकोमुलेट होती है 7 बैंड के लिए, हमें बहुत ये चीज जरूरी है कि आप इसमें टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी लिखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन किसके ऊपर है, पहले आप मुझे बता सकते हो कि क्वेश्चन किसके ऊपर है? ओल्ड एज, ओके, ओल्ड एज के ऊपर यहाँ पर योगेश ने बताया। तो यहाँ पर क्या लगता है क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है? कुड यू प्लीज टेल मी? फटाफट से देखिए, फटाफट से क्वेश्चन आपके कौन कौन से यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड आया है कमल, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, इनकी वर्डिंग यहाँ पर मैं करूंगा। फटाफट से यहाँ पर हम वोकैबुलरी के वर्ड देखिए, वैसे तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, बट फिर भी लिविंग लॉन्गर, यस, लॉन्जेविटी, लॉन्जेविटी, यस यस डेफिनेटली ग्रेट वर्डिंग, यहाँ पर हमने लॉन्जेविटी का यूज किया। और लिविंग लॉन्गर, यहाँ पर लिविंग लॉन्गर ये चीज आई है आपकी लॉन्जेविटी। और उसके अलावा यहाँ पर लिविंग लॉन्गर आया है, यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन हमारे पास वर्ड आया है, इसको इग्नोर करें, ये स्मॉल लेटर वगैरह की दिक्कत है। पॉपुलेशन यहाँ पर लिविंग लॉन्गर, जेरेटिक पॉपुलेशन, जसप्रीत इतना खतरनाक वर्ड मुझे भी नहीं आता ये तो। यूजर एक्सपीरियंस, लाइफस्टाइल, नहीं नहीं लाइफस्टाइल के ऊपर तो इट्स नथिंग अबाउट, यस लॉन्गर लाइफ स्पैन, यस दैट्स ग्रेट। यहाँ पर आपका देखिए अगर आपको नहीं भी आता था स्टिल यहाँ पर ओके सिनारियो लिख रहे हैं यहाँ पर, दैट्स ग्रेट। एज इंग्रेडिएंट्स ह्यूमन काइंड, एज इंग्रेडिएंट्स, आई डोंट नो ये चीज फॉर्मल है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया कि ये बहुत चीज आई है, इकोनॉमी बूस्ट ऑफ, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि ये वाले वर्ड्स ना बाद में यूज नहीं होते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज दीस टाइप ऑफ वर्ड्स। ओके, तो ये चीज यहाँ पर ये चीज जो है कि जब भी कोई ऐसे लिखे मेक श्योर कि जो आपके दिमाग में फटाफट से वोकैबुलरी वाले वर्ड्स आए ना, तो वो फटाफट से पहले वोकैबुलरी, देखिए आप आगे जा रहे हो, अभी यहाँ पर आप पॉइंट्स के ऊपर हो, यहाँ पर पहले हम इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कोई भी ऐसे आप लिखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप उनके जो है कि जो भी आपके वोकैबुलरी वाले वर्ड्स एकदम से ध्यान में आ जाए वो चीज आपको लिखो। तो टॉपिक इसके बारे में पहले हमने यहाँ पर डिस्कशन की थी कि जो आपकी पीपल हैव हैड, ये वाली लाइन किस तरह से लिखनी है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको ये चीज देखेंगे, देखिए किसके ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पर पहले मुझे बताएं, ये मैं आपको पहली लाइन लिखनी सिखा दूंगा आज। लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है? सीनियर सिटीजन्स, सीनियर के स्पेलिंग थोड़े से गड़बड़ा गए, बट दैट्स ओके। सीनियर सिटीजन्स, ओके, कम्युनिकेशन इश्यूज, लॉन्गर लाइफ स्पैन ऑफ एज्ड पीपल। देखिए आपको टेम्पलेट में आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि टॉपिक, यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, तो टॉपिक क्या है? पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियंस व्हेन इट कम्स टू
द, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टॉपिक क्या है, यंगर ओल्डर पॉपुलेशन नहीं है, लिविंग लॉन्गर व्हेन इट कम्स टू द इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहाँ पर जो क्या हो रहा है, व्हेन इट कम्स टू द लॉन्जेविटी ऑफ, राइट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर आ रही है व्हेन इट कम्स टू द rising life expectancy of elders। यहां पर आपको समझ आया कि मैंने इसको कैसे किया, जो आपकी जर्नल लाइन थी, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा समझाया कि जो आपका सबसे बिगेस्ट, जो आपका जर्नल लाइन का सब बिगेस्ट जो आपका रीजन होता है व्हाई यू शुड बी यूजिंग दिस लाइन इज, ताकि आप प्रेजेंट परफेक्ट को ऐड कर सको। और दूसरा यहाँ पर आपका क्या आएगा, अभी देखिए इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, राइट। इंट्रोडक्शन, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन स्पेशली फॉर डिस्कस बोथ व्यूज, ओके, सो सिर्फ डिस्कस बोथ व्यूज, बाकी क्वेश्चन की अलग अलग तरीके से हम चलेंगे। तो ये चीज आपकी चली जाएगी, राइट, ये हमने यहाँ पर किया। उसके बाद देखिए मैंने आपको टेम्पलेट, यहाँ पर मैं फिर कहता हूँ टेम्पलेट आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखोगे टेम्पलेट, यहाँ पर आपको टेम्पलेट में क्या हो रहा है कि सम पीपल बिलीव दैट, यहाँ पर आपको वन साइड, बिकॉज जब पैराफ्रेजिंग होती है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि मीनिंग आपका सेम रहे, राइट, मीनिंग सेम रहे, या फिर इसका सेंट्रल आइडिया जो ये क्वेश्चन कहना चाहता है वो सेम रहे, बस वर्डिंग वगैरह आपकी हो जाए, कि जो वर्ड्स है वो आपके यूज हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखिए सम पीपल बिलीव दैट, यहाँ पर ये वाला इसको मैं यूज करूंगा, ये सारी टेम्पलेट का हिस्सा मैं यहाँ पर अभी यूज करने जा रहा हूं। While, so देखिए some people say that, यहाँ पर आप लिख सकते हो while some people say that the staggering growth, okay, देखिए यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, staggering, और एक कुछ डबल जी करना था, staggering, the staggering growth of elderly people। यहाँ पर देखिए बहुत स्पेशल चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा, राइट। अभी प्लीज, अभी यहाँ पर आप, हाँ आप सही लिख रहे हो कमल, बट अभी यहाँ पर ध्यान दें। ओके, स्टैगरिंग का मतलब होता है बहुत तेजी से, यहाँ पर लिखा है ना कि जो बहुत सारे पीपल आर लिविंग लॉन्गर। अभी यहाँ पर जो स्टैगरिंग ग्रोथ का मतलब होता है कि जो उनकी एज अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, से इसलिए नहीं आया बिकॉज जो पीपल है वो प्लूरल है, पीपल प्लूरल। देखिए कहता कौन है, से कौन कह रहा है, पीपल कह रहे हैं। सो पीपल कह रहे हैं, दैट मीन्स पीपल प्लूरल है, तो से नहीं आएगा। द स्टैगरिंग ग्रोथ ऑफ एल्डरली पीपल इज advantageous in many ways, right। यहां पर देखिए कि स्पेशली क्या हुआ कि इस आया है, यहाँ पर इस, यहाँ पर पीपल हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, सीधा लिख दीजिए सम से। ओके, स्टैगरिंग ग्रोथ, हाँ ऑफ रह गया यहाँ पर, स्टैगरिंग ग्रोथ ऑफ एल्डरली पीपल इज। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, सो थैंक यू पूनम। तो ये चीज देखिए, जो स्टैगरिंग ग्रोथ है यहाँ पर आप देखोगे, ये आपका सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, द स्टैगरिंग ग्रोथ। तो इसीलिए यहाँ पर पीपल के बाद हमने, देखिए हमने पहले भी कहा कि 7 बैंड के स्टूडेंट, पता है यहाँ पर क्यों दिक्कत, यहाँ पर आर लिख देते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि जो भी स्टूडेंट सही तरीके से प्लूरल के बाद सिंगुलर लिख सकता है, उसकी स्कोरिंग लाजमी है। हमने सेकंड डे पे ये इसके बारे में डिस्कशन की थी, स्पेशली प्रेजेंट सिंपल। ओके, यहाँ पर हमने क्या लिखा कि वाइल सम से दैट, कि जो स्टैगरिंग ग्रोथ है, तो यहाँ पर जो स्टैगरिंग ग्रोथ है वो सिंगुलर है। तो वो चीज के बेसिस पर हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से ये चीज जो देखा, हमने कहा कि स्टैगरिंग ग्रोथ जो है इसलिए सिंगुलर है। Others claim this development to bring negative outcomes। यहाँ पर हमने देखिए स्पेशली, देखिए पता क्या है, जो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक तो टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी होती है, एक नॉर्मल वोकैबुलरी होती है। अभी यहाँ पर जो स्टैगरिंग ग्रोथ है, ये अभी यहाँ पर टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी है, बिकॉज जो हमारा अभी लेक्चर चल रहा है, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, वो स्पेशली किस चीज के बारे में है, वो इस चीज के बारे में है कि बढ़ती हुई एज, और उसी तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी आपका टॉपिक रिलेटेड जो है वोकैबुलरी है, जो यहाँ पर आपको यूज हो रही है। और जो बाकी वोकैबुलरी है, जैसे यहाँ पर एडवांटेजियस और दूसरी चीजें हैं,
ये एक थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट चल रहा है, जो कि नॉर्मल वोकैबुलरी है बट स्टिल वेरी हाई। ओके, तो ये चीज आपकी हो गई। इससे पहले कि आप थीसिस लिखे, यहाँ पर देखिए डिस्कस बोथ व्यूज है, यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। देखिए समझ आ रहा है ना सारा, मुझे यहाँ पर बताते रहे। अभी तक हमने सिर्फ 2 लाइंस लिखी हैं और आपको ये चीज पता चल जानी चाहिए कि हम उसको कितनी डिटेल में लिख रहे हैं, कितनी चीजों का ध्यान रखते हुए लिख रहे हैं, राइट। क्योंकि 7 मैन हमें लेने हैं, 7 एटलीस्ट की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो उसकी वजह से हम, आप खुद सोचकर थोड़ा सा देखिए कि हम इसको यहाँ पर काफी ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं, राइट, काफी ज्यादा। हैव हैड का देखिए मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपली एक बार बता देता हूँ। हैव हैड का मतलब होता है जो चीज पहले से रही है, पहले से लेकर अब तक रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो पहले से लेकर आज तक रही है, कि लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस पहले से लेकर आज तक रहे हैं, तो वहां पर हैव हैड यूज होता है। जैसे आप कहो कि मेरे पास ये पेन पिछले 4 सालों से है। राइटोमीटर पेन के बारे में आपने सुना होगा, राइटोमीटर पेन वैसे गुम हो जाता है, पहले पूरा कभी नहीं होता। आप कहोगे मेरे पास ये जो पेन है पिछले 4 सालों से है, आई हैव हैड दिस पेन। नहीं नहीं, यहाँ पर गुरुपक्ष, यहाँ पर ये जो आपने पहली लाइन जो है, दिस इज ओनली एंड स्पेशली डिजाइंड फॉर डिस्कस बोथ यूजेस, हर जगह पर यूज नहीं कर सकते आप इसको। स्पेशली हमने क्या किया है, स्पेशली यहाँ पर हमने स्पेशली क्या किया है इसको, कि जो डिस्कस बोथ व्यूज के लिए डिजाइन किया है। तो आगे देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 to 6.5 है, लेट्स से, पहले मैं आपको इसकी थीसिस बताता हूँ। 6 to 6.5 है, लेट्स से, अगर यहाँ पर यही चीज है, तो आप कह सकते हो कि दिस essay will discuss both opinions and also explain। यहाँ पर आप कह सकते, देखिए एक्सप्लेन आपने क्या कहा, इट हैज बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, आपने सिंपली लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर आपने किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज नहीं किया। ओके, सो नॉट एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, स्क्रीन का इशू है, तो यहाँ पर हमने जो किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज नहीं किया। तो ये यहाँ पर आपको देखिए, ऊपर इतना अच्छा लिखने के बावजूद भी स्टिल यहाँ पर क्या दिक्कत आई कि हमने थीसिस अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं लिखी। तो ये आपको मैक्सिमम 6.5 तक ले जा सकती है। ओके, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 6.5 तक ले जा सकती है, वो भी सिर्फ क्योंकि ऊपर हमने अच्छा लिखा है। बट अगर आप चाहो कि 7 मैन के बेसिस पर हम यहाँ पर लिखें, तो ये चीज के लिए हम यहाँ पर एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जो कि हर एक डिस्कस बोथ व्यूज में यूज होगा। ये वाला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हर एक, स्पेशली हर एक जो भी आपका डिस्कस बोथ व्यूज होगा उसमें यूज होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। देखिए पहले उसको लिखने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास इसकी जो प्रॉपर, हाँ यहाँ पर इज आना चाहिए था। टू अपने आप पता नहीं कैसे आ गया, दिस डेवलपमेंट ब्रिंग्स आएगा, ये सही है आपका, राइट। तो देखिए while some say that the staggering growth, ये चीज हमारी पैराफ्रेजिंग हो गई। सो टू आई डोंट नो, टू का तो कोई चांस ही नहीं बनता। यहाँ पर जो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस डेवलपमेंट ब्रिंग्स, ये चीज आपका आ जाएगा। ओके, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो फर्स्ट साइड उसका पहले ब्लूप्रिंट बना लें। फर्स्ट साइड यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट जरूर बना के रखें। सो पहले देखिए हम यहाँ पर पॉजिटिव्स, यहाँ पर पॉजिटिव्स क्या है, और मे बी यहाँ पर आप नेगेटिव्स लिख सकते हो अगर आप चाहो। लेट्स से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव्स फर्स्ट। तो बताइए पहला नेगेटिव क्या है। तो बताइए, imitation, younger people become unemployed, okay, society have to suffer, but किस तरह से, देखिए कारण थोड़ा सा बताइए। हेल्थ इश्यूज, ओके, लैंड क्राइसिस, शॉर्टेज ऑफ जॉब, कट थ्रोट कंपटीशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ओके फाइन। और क्या हो सकता है, बर्डन ऑन इकोनॉमी, यहाँ पर हाँ लिखा है, यहाँ पर आपका बर्डन, बर्डन ऑन गवर्नमेंट, यहाँ पर आपका ज्योति शर्मा। ओके, यहाँ पर मूवमेंट फास्ट हो गई काफी। तो यहाँ पर आप देखोगे, सो गवर्नमेंट हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन पेंशन स्कीम्स, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट लिखा। तो चलो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट को ये चीज करनी पड़ेगी, और क्या होगा, कम्युनिकेशन इश्यूज, लैंड क्राइसिस, ये भी ठीक है। हॉस्पिटल्स विल बी फ्लडेड, बिल्कुल बिल्कुल।
conflicts between thinking वाला अभी पॉइंट छोड़ दें. Population will go high, which causes unemployment. Conflicts between human, less pressure, less exposure to resources, less exposure. तो अपने ये मुझे आपकी क्लैरिफाई नहीं हुआ. तो देखिए यहाँ पर आपका बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर ही बर्डन रहेगा. हॉस्पिटल्स वाला जैसे उन्होंने लिखा था कि हॉस्पिटल्स विल बी फ्लडेड, यहाँ पर वी लिखा गया, सो इग्नोर दिस टाइपिंग एरर. सो विल बी फ्लडेड विथ, यहाँ पर मुझे फिर एल्डरली सिटीजन्स. ओके, यहाँ पर इसको लिखेंगे. स्लो वर्किंग प्रोसेस, ये भी ठीक है. चलिए यहाँ पर हमारे दोनों नेगेटिव हो गए. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. ओके, especially for the pension, government will have to pay a lot. ये चीज काफी कर